और अब बात करते हैं आदमखोर का आक्रमण कैसे बचाएंगे वन मंत्री। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी वन विभाग भेड़ियों को पकड़ने में नाकाम साबित हुआ और इस बीच भेड़िया लगातार हमलावर हैं। आलम यह है कि जिले के महसी तहसील के 35 गांवों में माताएं रत जगा करने को मजबूर हैं, अपने बच्चों को सुरक्षा करने को मजबूर हैं। पुरुष पहरेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और उधर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, भेड़ियों के हमले को लेकर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कर दिया गया है उनकी तरफ से कि अगर पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो गोली मार दो। और वन मंत्री अरुण सक्सेना खुद ऑपरेशन भेड़िया की मॉनिटरिंग के लिए बहराइच पहुंच गए हैं। उनके साथ प्रभारी मंत्री संजय निषाद भी पहुंचे हुए हैं। बहराइच पहुंचकर दोनों मंत्री ऑपरेशन भेड़िए की समीक्षा करने में जुटे हैं। ऑपरेशन भेड़िया की समीक्षा बैठक में वन अधिकारियों के साथ डीएम, एसपी सब एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन इन सबके बावजूद बड़ा सवाल तो यही है कि वन मंत्री का जिला बरेली अब भेड़ियों के आतंक की चपेट में आ गया है। और सवाल ये है कि वन मंत्री तो सबके लिए गाइडलाइन तो जारी कर रहे हैं, अब अपने जिले को बचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं? भेड़ियों के आक्रमण से वन मंत्री कैसे बचाएंगे अपना जिला? बहराइच में लगातार भेड़िए का आतंक देखा गया है और उसके बाद से अब सीतापुर में भी घटनाएं निकल के आ रही हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए वन मंत्री हमारे साथ में हैं, अरुण सक्सेना जी। सर, बहराइच में जिस तरीके से आपने ऑपरेशन किया, आप वहां पर पहुंचे, फिर उसके बाद से अपने 4 भेड़ियों को अब तक जो है पकड़ लिया गया है, बाकी 2 फरार चल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, क्या है इनका रूट मैप? देखिए, ये भेड़िए जंगल से आए हैं। चीज़ ये है, पानी बहुत बरसा, बाढ़ आई, जंगल में पानी काफ़ी भर गया और भेड़िया नाद में रहता है, उसमें पानी भर गया, इसलिए वो सूखी जगह पे आ रहा है। अब वो इधर आ रहा है, यहाँ पर उसे छोटे बच्चों का शिकार आसानी से हो जाता है। तो हमने लोगों से ये कहा कि भेड़िया है ज़रूर, लेकिन घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत से काम लो, हाथ में रखो लाठी। महिलाओं से कहा है कि अपने घर की दरवाज़ा बंद रखें, बच्चों का विशेष ख्याल रखें और अकेले दुकेले किसी को भी जाने को मना किया है। एक साथ जाओ, 2, 3, 4 लोग जाओ और हाथ में लाठी रखो। खुले में शौच के लिए ख़ास तौर से मना किया गया है। रात में गली मोहल्लों में लाइट के लिए कहा गया है कि वहाँ पे विद्युत कटौती ना की जाए ताकि रात में लाइट रहे। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर से कहा गया है महिलाओं को समझाएं कि बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखें, बच्चों को इधर उधर ना छोड़ें, अपने घर की कुंडी ना खुली रखें और बहुत एहतियात रखें। एक चीज और, जब सबसे पहले जब उसके पंजे के निशान जब पाए गए थे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं वन विभाग की टीम ने किया, ना मौके पे पहुंचती है। जब सीएम आवास तक इसकी बात पहुंच जाती है, फिर उसके बाद हरकत में आपकी टीम आती है, पहले नहीं अलर्ट होना चाहिए था? देखिए, इस बार पहले से भी अलर्ट थे। पहला भेड़िया 2 अगस्त को ही पकड़ गया, उसके बाद एक और पकड़ा गया, फिर एक और पकड़ा गया और फिर लेकिन इंसिडेंसेस हो रहे थे। तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो बहुत संवेदनशील है, उन्होंने हमें तुरंत भेजा, हम भी गए, पूरा स्टाफ गया, 12 टीमें लगाई गई। जो सबसे खूंखार भेड़िया था, जो पकड़ में नहीं आ रहा था, वो पकड़ में आ गया। अभी 2 भेड़िया और हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। सीतापुर में भी खबरें आ रही हैं कि भेड़िए का जो है चिन्ह जो है पाए गए हैं और उसने किसी पे अटैक भी किया 2-3 लोगों को। उसके लिए हमने तुरंत वहाँ पे अलर्ट कर दिया है कि उसको देखो क्या वाकई में भेड़िया है, और है तो उसको पकड़ो। हमारे साथ में वन मंत्री अरुण सक्सेना जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नई मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ में जो जंगल के चारों ओर जो है हल्की सी करंट लगाई जाएगी, जिससे कि अगर कोई जानवर अगर आता है तो उसे हल्की सी करंट लगती है तो फिर वो नहीं निकल पाएगा। कैमरामैन तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। तो वन मंत्री के जिले में भेड़िए का आतंक इस कदर कि लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं और चुनौती बड़ी है वन मंत्री जी के सामने भी, क्योंकि अब इस भेड़िए से यहाँ के रहने वाले लोगों को कैसे निजात दिलाई जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले करीब 22-25 दिनों से लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद
अब जाके वन मंत्री भी जमीनी स्तर पर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि सूबे के मुखिया की नजर है, क्योंकि भेड़िए का आतंक इस कदर है, कई लोग इसका शिकार हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है जब मुखिया की सक्रियता नजर आई तो वन मंत्री भी गंभीर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, इसी को लेकर चर्चा करते हैं। अविरल मलिक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मयंक शुक्ला हैं, समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे संवाददाता भी बहराइच, बरेली और लखीमपुर खीरी से जुड़ चुके हैं, फराज अंसारी, शानू कुमार, विनीत कुमार। और समाजवादी पार्टी से बहराइच से रामजी यादव भी जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रतिक्रिया लें उससे पहले थोड़ा सा अपडेट साझा कर लेते हैं, अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। बहराइच का फराज अंसारी का। फराज, अगर देखा जाए बहराइच में किस कदर अभी खौफ देखने को मिल रहा है और लोग क्या अपनी सुरक्षा खुद ही करने को मजबूर हैं? जी बिल्कुल सोनी, मैं बताना चाहूंगा जनपद बहराइच की तहसील महसी के लगभग 50 गांव इस वक्त नरभक्षी भेड़िए के आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं। दहशत का आलम यह है कि महिलाएं, बच्चे और जो पुरुष हैं ये दिन भर काम करते हैं और रात में पहरेदारी कर रहे हैं। पहरेदारी लाठी हाथ में लेकर ये जागते हैं, पूरा रात जगह कर रहे हैं। वन विभाग की टीम काफी मात्रा में लगाई गई है, जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। मंडल के डीएफओज वहाँ कैंप कर रहे हैं, रेणु सिंह वहाँ कैंप कर रही है, वन प्रमुख। उसके बाद भी ग्रामीणों को कहीं ना कहीं पूरी तरह से वन विभाग पर या जिला प्रशासन पर भरोसा नहीं, तभी वो हाथ में लाठी और भाले लेके रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। वन विभाग जो लोगों को सताना दे रहा है कि हम बहुत जल्दी बिल्कुल नरभक्षी भेड़िए हैं, हम इनको पकड़ लेंगे, पिंजरा लगा, ड्रोन कैमरा चल रहा है, थर्मल कैमरा चल रहा है, बहुत जल्दी इनको पकड़ लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों को इनके आश्वासन पर पूरा यकीन नहीं है। महसी क्षेत्र के जो विधायक है वो भी कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भय का माहौल, दहशत के साथ जीने का मजबूर है। जी बिल्कुल फराज, जो आपने बताया उस आधार पर अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन की कार्यशैली पर इतना भरोसा नहीं है बहराइच वासियों को। वो खुद अब अपनी जान की सुरक्षा करने को मजबूर हैं और बड़ी चुनौती है कि आखिर भेड़िए के आतंक पर काबू कैसे पाया जाए। शानू कुमार का रुख कर लेते हैं, बरेली का। बरेली में देखा जाए तो क्या कुछ जमीनी हकीकत देखने को मिल रही है? लोग किस तरीके से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं? प्रशासनिक स्तर पर कितनी सतर्कता यहाँ पर देखने को मिल रही है लोगों की सुरक्षा को लेकर? शानू। देखिए सोनी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अब तक देखा गया कि और उत्तर प्रदेश के और जिले यानी कि बहराइच और सीतापुर में लगातार आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिला और कई लोगों की वहां जान गई और सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले उसमें सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे थे। लेकिन अब तस्वीर कुछ और है। पहले की बात करी जाए तो खुद वन मंत्री ने इसकी कमान संभाली, बहराइच में जाकर के निरीक्षण किया, तमाम सीसीटीवी कैमरास वहां पर लगाए गए, लेकिन हल अभी तक कुछ नहीं निकल सका है। अब बरेली की बात कर लें तो बरेली शहर से करीब 40 किलोमीटर की जो कि जगह बहुत जंगली एरिया है, बहुत घना एरिया है, पेड़ पौधों का इलाका है, यानी कि बहेड़ी जो तहसील है वहां का गुड़वारा गांव है, वहां पर जो है एक भेड़िए ने जो है आतंक जोत रखा है और साफ तौर पर से एक महिला इसकी शिकार हुई है और एक युवती, और दूसरी तरफ जो महिला के जो जख्मी हुई और उसके पति ने जब उसको बचाने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं उस भेड़िए ने उस पर भी हमला बोला। और साफ तौर पर से जो महिला है जिसका नाम मुन्नी देवी है, उसने खुद के न्यूज पर अपना बयान दिया है और एक्सक्लूसिव बयान में उसने कहा है कि जिस तरीके से बरेली जिले के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने निरीक्षण करा तो वहां पर किसी भी भेड़िए का पग चिन्ह यानी कि उसके पैरों के निशान उनको नहीं दिखे जिससे ये साफ हो सके कि वो भेड़िया ही है। लेकिन जो मुन्नी देवी जो कि इस चीज से जख्मी हुई है, जिन्होंने उस भेड़िए की दहशत को झेला है, यानी कि उसने खुद बयान दिया है कि उसके सीने पर वो भेड़िया बैठ करके उन पर लगातार वार करता रहा। तो तमाम इस तरीके की जो उन्होंने बातें कही है उससे साफ जाहिर होता है कि भेड़िए का आतंक अब बरेली में देखने को मिलेगा। और अगर अभी भी वन विभाग यानी कि जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार अगर इस पर मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नतीजा बरेली की शहर की जनता है उसको भी भुगतना पड़ेगा। फिलहाल मुन्नी देवी के पैरों के निशान ये साफ जाहिर करते हैं कि बहेड़ी के जो दो दांत होते हैं, यानी कि जो बहेड़ी है उसमें जिस तरीके से भेड़िए ने जो आतंक दिखाया है वो लगातार जिस तरीके से वो हमला करता है, गले पर हमला करता है, वो दांतों को कैसे दे
सकते हैं। बिल्कुल लेकिन शानू, बरेली के यहाँ पर जो मुन्नी देवी की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, या जिस कदर भेड़िए का आतंक यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लोग घर से निकलने में अब कतराने लगे हैं, डर इतना ज्यादा लोगों के जहन में व्याप्त है। विनीत कुमार हमारे साथ लखीमपुर खीरी से, और रविशंकर भी जुड़ चुके हैं रामपुर से संवाददाता। विनीत कुमार का रुख करेंगे लखीमपुर खीरी का। विनीत, अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो क्या लगता है यहाँ पर खौफ किस कदर हावी है लोगों के जहन में भेड़िए को लेकर, कैसे सुरक्षा? देखिए सोनी, आपको बता दें, जहां बहराइच में जो भेड़ियों का खौफ है, जहां 35 गांव जो है बहराइच में जो है खौफजदा है, तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले में बाघ की दहशत में इमलिया गांव जी रहा है, जहां इमलिया गांव के ग्रामीण रात रात मसाल जुलूस निकाल कर जागते रहो के आलाप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जहां एक तरफ बाघ के दहशत के कारण इमलिया गांव के ग्रामीण जी रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लिधौरी वन रेंज में तेंदुए ने दस्तक दे दी है, जहां बता दें कि बीती देर रात एक गन्ने के खेत में ग्रामीणों ने तेंदुए को देखा है, जिसका वीडियो जो है वायरल हुआ है, जिस इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि बीते दिन वन मंत्री अरुण सक्सेना लखीमपुर खीरी आए थे और उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बाघ को ट्रैंक्विलाइजर कर उसे पकड़ा जाए, और इसके लिए उन्हें वन विभाग को मंजूरी भी मिल गई है। सोनी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसके बाद वापस लौटेंगे। आदमखोर भेड़िए के आतंक में जी रहे लोग और कई गांव इसकी जद में। हालांकि देखा जाए तो भेड़ियों की जो आबादी है वो ज़्यादा नहीं है, अगर देखा जाए पहले की अपेक्षा करीब बहुत कम बचा है। बावजूद इसके चूंकि ये इलाके ऐसे हैं, जंगल से सटे हुए हैं, चाहे लखीमपुर खीरी का जिक्र करें, बहराइच का जिक्र करें, तो यहाँ पर अब रिहायशी इलाकों में दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं भेड़िए। रविशंकर का रुख कर लेते हैं एक बार रामपुर का। रविशंकर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। रविशंकर, रामपुर में भेड़िए का खौफ क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सोनी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जंगली जानवरों का आतंक उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में देखने मिल रहा है, चाहे वो सुल्तानपुर की बात करें या बहराइच की बात करें या फिर सीतापुर की बात करें, लगातार जो आदमखोर जानवरों का आतंक है वो निश्चित तौर पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन जनपद रामपुर में भी दो तेंदुओं का आतंक दिखाई दिया था, और इन दो तेंदुओं ने जो अपनी दहशत लोगों में फैलाई थी उसका असर भी देखने मिला था। लेकिन तत्परता दिखाते हुए वन विभाग ने इन दोनों तेंदुओं को 24 घंटे के अंदर इनका रेस्क्यू किया था और दोनों को जंगल में छुड़वाया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर जो जंगली जानवरों की भयावहता है और जो इनका खौफ है वो रामपुर वालों ने देखा है कि किस तरीके से ये आदमखोर जानवर आम लोगों पर हमला करते हैं, उनके पालतू जानवरों पर हमला करते हैं, छोटे छोटे बच्चे खौफ में आ जाते हैं, यहाँ तक कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनमें काफी खौफ देखने मिलता है। तो जिस तरीके से आदमखोर जानवर जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और लगातार उनका आक्रमण जो है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इसको लेकर सख्त हो गई है। हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है और जो रामपुर का वन विभाग है वो निश्चित तौर पर पूरी तरीके से तत्पर है और किसी भी तरीके की ऐसी घटना भविष्य में ना हो या फिर जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में देखने मिल रहा है जो आदमखोर जानवर हैं वो लगातार किस तरीके से खुखार होते चले जा रहे हैं, तो उसको लेकर जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं वो अपने आप में एक बड़ा भरोसा दिलाने लायक है। लेकिन जिस तरीके से आदमखोर जानवर जो मैदानी इलाकों में निरंतर रूप से भाग रहे हैं, इसके पीछे के जो कारण है उस तक पहुंचना भी बहुत जरूरी होता है कि अपनी सीमाएं लांघकर आखिर क्यों तराई वाले इलाकों में, मैदानी इलाकों में ये खूंखार जानवर पहुंच रहे हैं और इसका क्या रीजन हो सकता है। क्योंकि पूर्व में बहुत तेज बरसात हुई है, बरसात के कारण जो जानवर हैं उनके घरों में पानी भरा हुआ है, जो आदमखोर जानवर मैदानी इलाकों में पहुंच रहे हैं उसके बिल्कुल रविशंकर, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसीलिए रिहायशी इलाके का रुख कर रहे हैं, ये आदमखोर हो चुके हैं भेड़िए और जाहिर सी बात है अपनी भूख को मिटाने के लिए इस तरीके से शिकार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हमारे साथ अविरल मलिक जी हैं, सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी और भारतीय जनता पार्टी के भी। अविरल मलिक से शुरुआत कर लेते हैं। अविरल मलिक जी, अभी वन मंत्री की जो बातचीत है वो भी निकलकर सामने आई, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी नज़र है जिस तरीके से भेड़िए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन
आखिर वजह, क्योंकि पिछले कई दिन बीत चुके हैं, 22 से 25 दिन बीत चुके हैं, लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कोशिशें अभी भी विफल हैं। लोग खुद अपनी जान की सुरक्षा करने को मजबूर हैं। जी देखिए, जहां तक कोशिश विफल होने की बात है तो कोशिश विफल बिल्कुल नहीं होगी, निश्चित रूप से सफल होगी। और जहां तक इस विषय का सवाल है, तो जिस तरीके से वन मंत्री जी इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद नजर बनाए हुए हैं, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस विषय की मॉनिटरिंग की जा रही है, तो सबको मालूम है कि एफर्ट्स सरकार के द्वारा निरंतर जारी हैं, लेकिन लोगों को भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया, खुले में शौच आदि जाना गलत है, इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर कहीं अकेले जा रहे हैं तो लाठी लेकर ही जाना चाहिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा हेतु। और जो सरकार की बात है, तो सरकार निश्चित रूप से एफर्ट्स कर रही है और निश्चित रूप से वो रंग लाएंगे और सफल होंगे। चलिए, लेकिन ये कब तक, ये अपने आप में सवाल है। मयंक शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मयंक शुक्ला जी, आपका रुख करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया इस मामले में, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये आतंक लगातार कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि अविरल मलिक जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि भाई जो प्रयास है सरकार का वो सफल होगा, लेकिन कब तक ये पता नहीं। देखिए, सरकार जो है वो ट्यूबलाइट की तरह हो गई है। जो पुराने जमाने में जब ट्यूबलाइट होती थी तो 2-3 बार जब डिप पर मार जाती थी उसके बाद जलती थी। यही स्थिति योगी सरकार की है। दूरदर्शिता के नाम पे, दूरदृष्टि के नाम पे सरकार बिल्कुल शून्य है। जब कोई आपदा आ जाती है उसके बाद कागजी कार्रवाई करना, उस पर टीम गठित करना, ये सब ड्रामा करते हैं ये लोग। आप कि जब कोई आपदा आने को होती है, मान लीजिए भारी बारिश हुई, तो वन मंत्री का और वन विभाग का क्या काम होता है? उसको सभी तरीके से सचेत रहना। बरेली में ही वन क्षेत्र जहां के वन मंत्री हैं, देखिए जानवर शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं, इसकी एक वजह वन क्षेत्र का भी कम होना है। बरेली में जहां के वन मंत्री, वहां 0.08% वन क्षेत्र रह गया है। क्या वन क्षेत्र को बढ़ाने का काम सरकार का नहीं है? मंत्रालय का और काम क्या होता है? वन मंत्रालय का काम सिर्फ ये थोड़ी ना होता है कि गैर कानूनी तौर से लकड़ियां कटवाते रहें। इनका काम होता है जानवरों को संरक्षण देना, उनके बीच में और इंसानों के बीच में कोई भी तरीके का टकराव ना हो, ये काम होता है। और जब भारी बारिश हुई तो ये तो सामान्य ज्ञान की बात है कि जानवर जो है, जो जंगली जानवर है, वो शहर की तरफ आएंगे, कस्बे की तरफ आएंगे, तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। अब क्या वन मंत्री जी, जिन लोगों की जान चली गई, उनकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके नाम का हर मंत्री कोई भी होता है भाजपा का, 2-3 लाइन के बाद योगी जी को यशस्वी बताता है, तो क्या यशस्वी मुख्यमंत्री जी इन जिन लोगों की जान चली गई उनकी जिम्मेदारी लेंगे? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वन मंत्री का कार्य क्या होता है, वन विभाग का कार्य क्या होता है। अपने ऑफिस में बैठे रहना नहीं होता है, उनका काम होता है जो भी गतिविधियां जंगल में चल रही है उस पर नजर रखना। उनके बीच में जो भी, जैसे अब मान लीजिए जंगली जानवर हैं, वो तो जानवर है ना, तो उनको थोड़ी ना पता है कि उन्हें क्या करना है, मगर इंसानों और उनके बीच में जो बैरियर का काम करता है वन विभाग, वो पूरी तरीके से विफल रहा है। मैं पूर्ण रूप से मानता हूं कि बरेली के ही वन मंत्री हैं, और बरेली में भी जब ये घटना हो रही है तो पूरे प्रदेश की तो हाल छोड़ ही दीजिए। मुझे लगता है कि वन मंत्री जी को इस पे जो है अपनी गलती माननी चाहिए और जनता से माफी मयंक मांगनी शुक्ला जी, आपकी बात से एक बात निकलकर सामने आया कि वन क्षेत्र जो है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर है ये बात, क्योंकि वन क्षेत्र अब जो एरिया है ये बढ़ने के बजाय कम होता हुआ नजर आ रहा है। और वन अधिकारी जो हमारे हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिन वन क्षेत्र को मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है, जो लोग नियुक्त हैं वही अपनी जिम्मेदारी को शायद बखूबी नहीं निभा रहे हैं। हमारे साथ सैदनगर से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं मोहम्मद फुरकान जी भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फुरकान जी, क्योंकि ठीक बात है, तमाम कोशिशें हो रही हैं पिछले दिनों से, अगर स्टार्टिंग में भी ये भी सवाल उठ रहा है कि शुरुआती दौर में इतनी सतर्कता होती, वन क्षेत्र का जो एरिया है उसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो जानवर हैं रिहायशी इलाके का रुख ना करे। जो सवाल अभी समाजवादी के प्रवक्ता ने उठाए, आगे मैं सवाल करूंगी भी कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ कदम उठाए जाते, ये सवाल भी होगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से रामजी यादव, उनसे ये सवाल करूंगी। मोहम्मद फुरकान जी, क्या कहेंगे, क्या वन विभाग के हमारे अधिकारी जिम्मेदार हैं? कैसे जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मैम नमस्कार जी। मैं मोहम्मद फुरकान,
ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये सर बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी क्या है, हमारी जो यहाँ पास में गांव पड़ता है आलियागंज, वहां पे अभी वन विभाग की टीम ने एक इसको टाइगर को पकड़ा है, जिसमें वन विभाग ने उसको ले जा करके छोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। अभी एक पास में दूसरा गांव पड़ता है मसवासी, वहां पे भी टीम ने अपनी पूरी कोशिश की है और वहां पे भी एक तेंदुआ पकड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की नाकामी है, सरकार पूरी इसमें पूरी तरह से कोशिश कर रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी पूरी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरा इसमें नजर बनाए हुए हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई इसमें सहयोग नहीं कर रहा है, कोई इसमें साथ नहीं है। जो डर का माहौल था, वह था, वो अभी सब खत्म हो चुका है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी आपने अपडेट सुना होगा, हमारे संवाददाता जुड़े हुए भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई पुरानी कोई तस्वीर सामने आई जिसको लेकर हम सवाल उठा रहे हैं या बात कर रहे हैं, या आप जो कह देंगे वही मान्य होगा। आप बहराइच से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभी फराज अंसारी को भी आपने सुना होगा। फराज अंसारी, एक बार आपसे आपका रुख करेंगे। अगर बहराइच की जमीनी हकीकत की बात करें तो क्या यहाँ पर अभी खौफ नहीं है भेड़िए का? अनम्यूट करिएगा। हेलो जी, फराज, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका भाई मोहम्मद फुरकान जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है। जी बिल्कुल सोनी, साफ तौर से ये बताना चाहेंगे कि जनपद बहराइच के मासी तहसील के लगभग 50 गांव के ग्रामीण ये रात में पहरेदारी क्यों कर रहे हैं? बड़ा सवाल है। आपके मासी क्षेत्र के विधायक जी राइफल लेके अब पूरी टीम के साथ वहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? दहशत नहीं है? अगर दहशत नहीं है तो ये वन विभाग जो दावे कर रहा है उसके बाद भी ये ताबड़तोड़ जो घटनाएं हो रही है, आदमखोर भेड़िया बच्चों के साथ अब बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बना रहा है, 10 मौतें हो जाती हैं, दहशत की वजह नहीं है। तो लगातार यहाँ पे दहशत के साए में लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग दिनों में अपने खेतों में जाने से डर रहे हैं। जो मजदूरी वाले लोग हों दिन भर मजदूरी कर रहे हैं और रात को वो अपने बच्चों, अपने परिवार की हिफाजत के लिए पूरी रात रज्जागत कर रहे हैं और वो पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। चैन की नींद लेना दुश्वार है। दहशत की वजह ये है। बिल्कुल, वन मंत्री मोहम्मद फुरकान जी, अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि शायद बंद कमरे में बैठकर बाहर क्या माहौल चल रहा है या क्या माहौल बना हुआ है उसका अंदाजा नहीं होता है। जब आप बाहर निकलेंगे, जमीनी हकीकत को देखेंगे, तब शायद आपको पता चलेगा कि लोग बहराइच, बरेली, लखीमपुर और रामपुर में किस तरीके से लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। और लगातार खबरें भी सामने आ रही हैं। आप घर के बंद कमरे में भी अगर न्यूज चैनल लगाकर देखेंगे तो आपको जमीनी हकीकत काफी हद तक पता चल जाएगी। हमारे साथ रामजी यादव जी भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। राम जी से शायद संपर्क टूट गया है। हमारे और भी संवाददाता हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अविरल मलिक जी का एक बार रुख कर लेते हैं, इसके बाद रुख करेंगे बरेली का। अविरल मलिक जी, क्योंकि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाई लगातार लोगों की जानें जा रही हैं, लगातार लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और अगर नहीं पकड़ में आ रहा है भेड़िया तो उसको गोली मार दी जाए। क्या ये समस्या का समाधान है? जी देखिए, लोगों की जान बचाना अत्यंत आवश्यक है, लोगों को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। ये हमारी जिम्मेदारी निश्चित रूप से है और इसको हम निभा रहे हैं, भली भांति हमारे द्वारा निभाई जा रही है। लेकिन जहां तक प्रश्न है, जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां मौजूद थे, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस विषय में भी राजनीति ढूंढ लाए। इस विषय में भी जिस प्रकार से इस विषय का पॉलिटिसाइजेशन कर रहे थे, जिस प्रकार से इस विषय को राजनीति में घसीट कर लाने का वो कार्य कर रहे थे, ये बेहद निंदनीय है, बेहद दुखद है। इनके कालखंड में क्या इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुआ करती थी? जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, तब क्या इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं हुई? तो उस विषय पर ये क्या बोलेंगे? कम से कम इन लोगों को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को सोच समझकर वक्तव्य देना चाहिए और कम से कम इन विषयों पर, संवेदनशील विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना इनकी आदत बन चुकी है, हर विषय में
भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करना एक इनकी आदत बन चुकी है। ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। ठीक है, मयंक शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रामजी यादव भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। रामजी यादव जी, अगर देखा जाए अभी अविरल मलिक जी का भी वक्तव्य आपने सुना होगा, अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में होती तो उसका क्या स्टैंड होता है ऐसे हालात से निपटने के लिए? आरोप तो लगाना एक अलग बात है। समाजवादी लोग सोनी जी हैं। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री तो उन्हें लाइन सफारी बनाने का काम किया। हमारी भी सरकारें थी, हमारे यहाँ भी दुधवा नेशनल पार्क था, हमारी सरकार में मिहीपुरवा जंगल था। नहीं, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में क्या किया या क्या योजनाएं चलाई वो नहीं जानना है। अभी जो हालात बने हुए हैं इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाती अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में होती? उसके लिए वन विभाग के कर्मचारी हैं, जिले का प्रशासन है, इनको पहले से तैयारी करनी चाहिए थी मैम। जब हमें पता है कि लखीमपुर हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती बॉर्डर है, यहाँ कभी बाघ, कभी चीता, कभी भेड़िया, इनका प्रकोप हमेशा बना रहा है, कोई पहली बार नहीं है। तो उस पर इनको तैयारी करके रखनी चाहिए थी, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। दूसरा ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अरे भाई कौन क्या कर रहा है, आप कह रहे हो कोशिश की जा रही है, कंट्रोल किया जाएगा। अरे भाई जिनकी मौतें हो रही है, जिनका परिवार जा रहा है, जिनका बच्चा जा रहा है, जिनके घर के लोग जा रहे हैं, उनसे जाके आप हंसी में दर्द पूछिए। आपके ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर साहब अभी बता रहे थे कि वहां रात में लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं आतंक के मारे, इनके विधायक जी बंदूक लेके घूम रहे हैं। अगर प्रशासन, वहां के लोग इतना अगर स्थिति सुधारने में सक्षम होते तो विधायक जी को बंदूक नहीं उठाना पड़ता। अविरल जी इस बात का जवाब देंगे क्या, फिर आगे बढ़े? जी अविरल जी, मेरी आवाज आप तक सुन पा रहे हैं बखूबी। देखिए, जिस प्रकार से रविशंकर जी समाजवादी पार्टी की ओर से हैं, या समाजवादी पार्टी के जो पूर्व के प्रवक्ता थे वो अभी जब बोल रहे थे, तो जहां तक समाजवादी पार्टी का स्टैंड है वो केवल एक ही है कि इस विषय का राजनीतिकरण किया जाए। कम से कम इस विषय को बख्श दीजिए, अन्य विषयों पर आप लगे हुए हैं। अविरल मलिक जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि वो तमाम लोग जो आपको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए अपने जवाब से, इसका भी ख्याल रखिए। हमारे से सेटिस्फाइड है, उसका नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और बार बार सत्ता में आती है क्योंकि हम जनता के लिए कार्य करते हैं। हमारे ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, हम जनता के लिए जीने वाले लोग हैं, जनता की सेवा में समर्पित लोग हैं। मत करिए अविरल मलिक जी, भ्रष्टाचार की बात मत करिए। जीरो टॉलरेंस की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, तो हर जगह वो दिखाई देना चाहिए। कानून व्यवस्था या प्रशासनिक कार्यशैली में भी जीरो टॉलरेंस नजर आना चाहिए। सिर्फ कागजी आंकड़े मेंटेन कर लेने से कुछ नहीं होता है, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह देंगे कि भाई जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, तो ये मान्य ऐसा नहीं होता है, जमीनी हकीकत दिखनी चाहिए वैसी। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, विनीत कुमार का रुख करेंगे लखीमपुर खीरी का। विनीत कुमार, अगर लखीमपुर खीरी की खास तौर पर बात की जाए तो क्या यहाँ पर आदमखोर जो भेड़िया है लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है? अगर बिजली की बात करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अभी इसी को लेकर चर्चा हुई, तो ये बात निकलकर भी सामने आई थी कि बिजली कटौती भी एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से लगातार जो जंगली जानवर हैं वो शिकार बनाते हैं। देखिए, आपको बता दें, अगर लखीमपुर खीरी में बिजली की बात की जाए तो खैर बिजली की ऐसी कोई समस्या नहीं, लेकिन ग्रामीणों में दहशत का माहौल आज भी है। अब सोचने सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो बरसात का जो हवाला दे रही है बीजेपी सरकार और वन मंत्री, ये बरसात कोई पहली बार नहीं है और ये पहली बार वन्यजीव भी जंगल से बाहर नहीं आए। बता दें कि अगर समय रहते वन विभाग के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त कर ली जाती तो शायद ये जंगली वन्यजीव बाहर ना आते। जैसा कि लखीमपुर खीरी जिले में इमिलिया गांव में बाघ का आतंक है,
तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले के लुरौरी वन रेंज में तेंदुए का आतंक जारी है। बता दें कि अगर सरकार पहले से चेतती, वन विभाग पहले से चेत जाता, तो शायद ये वन्यजीव बाहर ना आते और शायद उन 3 किसानों की जिनकी मौत हो चुकी है, शायद उनका जीवन बच जाता। बिल्कुल। इन मौतों का जिम्मेदार किसे माना जाए? मोहम्मद फुरकान का रुख कर लेते हैं, इसके बाद रामपुर का रुख करेंगे। रविशंकर संवाददाता रामपुर से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद फुरकान, अगर देखा जाए जाहिर सी बात है, लगातार जो भेड़िया हैं, कहीं बाघ, कहीं भेड़िया, तेंदुआ, इनका आतंक देखने को मिल रहा है और भेड़िए का शिकार ज्यादातर लोग हो रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और खुद ही अपनी सुरक्षा करने को अब मजबूर हैं। प्रशासनिक स्तर पर जो कवायदें हो रही हैं, लेकिन इसको लेकर, क्योंकि बारिश हर साल होती है, बारिश का महीना हर साल आता है, बारिश अगर होगी, ज्यादा पैमाने में होती है, तो जाहिर सी बात है तैयारियां भी उतनी ज्यादा करनी होती हैं। क्या तैयारियां उस स्तर की गई, और की गई तो रिहायशी इलाकों में जाने को क्यों मजबूर हुए? ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा होता है, हर साल ये होता है आतंक, और अभी पूरी कोशिश भी की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, रामपुर के आलियागंज में तेंदुआ, एक टाइगर था, वो अभी 2 दिन पहले ही पकड़ा गया है जी, वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। वैसे ही रामपुर में एक गांव पड़ता है मसवासी, वहां पे भी एक तेंदुआ पकड़ा गया है। तो वैसे ही तैयारियां पूरी मुकम्मल है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है हर टाइगर के ऊपर एक आदमी बिठा दिया जाए उसको पकड़ने के लिए। टीम लगाई गई है, टीम को जितने जोड़ा गया है। वन विभाग में अधिकारी और लोग नियुक्त किए गए हैं, मोहम्मद फुरकान जी, अगर वही जिम्मेदारी से काम करेंगे तो काफी हद तक जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल रहेगी। थोड़ी सी हो जाती है लापरवाही, बट लापरवाही इसमें कुछ नहीं है। उन लोगों ने कोशिश पूरी, टीम बना रखी है, इसमें हर इंसान को सहयोग करना है, अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना है। अभी जब भय का माहौल चल रहा है तो खेतों में या बाहर कम निकलें, थोड़ा सा सहयोग दें, जिसमें कि वन विभाग अपना काम कर सके। रामजी यादव को रुक कर लेते हैं। रामजी यादव जी, क्या लगता है जिम्मेदारी के साथ काम किया गया? तैयारियां पहले से, जो मोहम्मद फुरकान जी भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है और तैयारियां पहले से की गई हैं, इत्तेफाक रखते हैं इस बात? देखिए सोनी जी, तैयारियां अगर पहले से की जाती तो जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो आज नहीं होती। आखिर जो भेड़िया है वो खूनी भेड़िया, दरिंदा भेड़िया बना कैसे? सवाल ये है, क्या उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है? आखिर ये भेड़िया आ कहां से रहे? रहीसी इलाकों में जा रहे हैं। फुरकान भाई हमारे अभी नए हैं, वो अभी नहीं समझ पा रहा है चीज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत संवेदनशील है। बहराइच जनपद में लगातार मौतें हो रही हैं। बहराइच जनपद भेड़िए के प्रकोप से जाना लगा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो मैं इतना कहूंगा, भाजपा के प्रवक्ता जो भी डिबेट में आते हैं वो अधिकारियों पे नकेल कसने की बात नहीं करते, वो अधिकारियों को डिफेंड करते हैं, बैठ के डिबेट में अधिकारियों को बचाने का काम करते हैं। उनको कहने में क्या जाता है कि अगर अधिकारी पहले से तैयारी कर लिए होते तो आज तमाम मासूम जो हमारे बीच में बहराइच जनपद महासी विधानसभा के नहीं है वो हमारे बीच में होते। 2-2, 2.5 साल के बच्चों को मेम कहीं हाथ काट ले जा रहा है, मौत हो जा रही है, कहीं पैर काट ले जा रहा है। ये मामला राजनीति का नहीं है, लेकिन विपक्ष का काम है इनको सचेत करना। अगर ये सचेत होते तो आज ऐसी घटना नहीं होती। और आप एक चीज देखिए, जो भी प्रवक्ता भी जी के बैठे हैं, माननीय यशस्वी बहुत मजबूत, बहुत बोल रहे हैं। अरे सवाल ये नहीं है भाई, योगी जी यशस्वी है, ठीक है, आपके मुख्यमंत्री है, उस पर किया क्या जा रहा है? मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वन मंत्री जी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, तो सबके जाने के बाद स्थिति आखिर काबू कब उस पर पाई जाएगी, या मासूमों की मौतें होती रहेंगी? ठीक है, रामपुर का रुख कर लेते हैं रविशंकर का। रविशंकर, अगर रामपुर की बात है, क्योंकि मोहम्मद फुरकान जी भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई रामपुर में जो तेंदुआ है वो पकड़ा गया, और जो प्रशासनिक स्तर पर हैं कोशिशें लगातार की जाती हैं, तो प्रशासनिक स्तर पर कितनी कवायद होती हुई देख पा रहे हो? तो डिबेट में राज्य है और उत्तराखंड में ज्यादातर जंगली जानवरों का आवास है। जो चाहे रामनगर की बात करें, हल्द्वानी की बात करें, नैनीताल की बात करें, ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं और पहाड़ी क्षेत्रों से कहीं ना कहीं जो आदमखोर जानवर हैं वो सीमाएं लांघकर आते रहते हैं। पिछले दिनों भी देखा था कि भीषण बरसात हुई थी। भीषण बरसात के कारण उत्तराखंड के कई राज्यों में, कई जनपदों में इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी कि बाढ़ के हालात का सामना करना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ जो है सिर्फ मैदानी इलाकों में आती है, निचले इलाकों में आती है।
पहाड़ी क्षेत्रों में भी बरसात का जो है भीषण प्रकोप देखने मिलता है, बाढ़ का प्रकोप देखने मिलता है। और ये जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, ये कहीं ना कहीं भूख की तलाश में, भोजन की तलाश में, जैसे जैसे अपनी सीमा को लांघकर मैदानी इलाकों में पहुंचते हैं तो इनका रुख जो है वो तराई वाले क्षेत्र में होता है, यानी कि कॉमर्शियल एरिया में आ जाते हैं। और कॉमर्शियल एरिया में जब ये आते हैं चलिए तो चलते चलते जान लेते हैं विरल मलिक जी से कि आखिर कब तक निजात मिल पाएगी आदमखोर भेड़िए से। जी देखिए, जहां तक निजात मिलने की बात है तो मैंने जिस प्रकार से पहले भी इस विषय को स्पष्ट किया कि निश्चित रूप से जल्द निजात मिलेगी और जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से सफल होंगे और सफल होकर वो प्रयास सामने आएंगे और रंग लाएंगे। इसमें कोई किसी प्रकार का दौराए नहीं होना चाहिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही फराज अंसारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रविशंकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, शानू और विनीत कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है।